Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, in our last video we have read about the fourth chapter, book exercises and question answers. In this video we are going to read book exercises and question answers of chapter number 5, Bountiful Nature, Social Science Class 4 Milestones book. Okay, so let's begin with book exercises. Exercise A. Choose the correct option from the following. Question number 1. We get solar energy from options are wind, land, water, sun. And the correct answer is sun. We get solar energy from the sun. Question number 2. Dash power is an alternative source of energy. Options are fossil, solar, मिनरल, लूनर एंड करेक्ट आंसर इज सोलर पावर. सोलर पावर जो है वो एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे. क्वेश्चन नंबर 3. कार्स रन ऑन डैश फ्यूल्स. ऑप्शंस आर फॉसिल, लूनर, सोलर, अल्टरनेटिव एंड द आंसर इज कार्स रन ऑन फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं? यस, पेट्रोल, डीजल एंड CNG. These are all fossil fuels. Question number 4. Barefoot College is located in dash. Options are Denmark, Tilonia, Japan, Sisudia. And the answer is Tilonia. Barefoot College Tilonia में है. Question number 5. Minerals can take dash of years to form. Options are 9, hundreds, 10, millions. And the correct option is millions. Minerals take millions of years to form. वो कम, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने के लिए. ओके, तो दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1. द सन्स डैश कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. आंसर इज हीट. सन की हीट हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 2. डैश इज़ यूज्ड इन स्टील प्लांट्स. आंसर इज कोल. कोल जो है स्टील प्लांट्स में यूज़ किया जाता है टू जनरेट पावर. क्वेश्चन नंबर 3. विंड एनर्जी इज डैश सोर्स ऑफ एनर्जी and the answer is renewable source of energy. Just like sun's heat, wind energy can be also used again and again, and that's why it is also renewable source of energy. Question number 4. In dash there are cars run on solar energy, and the answer is Japan. In Japan you can see the cars running on solar energy. Question number 5. Increasing dash has put a lot of pressure on our resources. एंड द करेक्ट आंसर इज पॉपुलेशन. जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ता है उतना ही हमारे रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर आता है. मतलब जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्रेशर रिसोर्सेज पे आता है और सप्लाई कम होता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट, रबर कैन बी मैच्ड विथ पाइप्स एंड टायर्स बिकॉज रबर से हम ये चीज़ें बनाते हैं. सेकेंड, प्लांटिंग ट्रीज मीन्स अफॉरेस्टेशन. अफॉरेस्टेशन में हम बहुत सारे पेड़ एक ही जगह पर लगाते हैं, बड़ी लार्ज एरिया में लगाते हैं, उसको अफॉरेस्टेशन कहते हैं. कार्स कैन बी मैच्ड विथ फॉसिल फ्यूल. अभी हमने बात की थी फॉसिल फ्यूल्स की, है ना, डीजल एंड पेट्रोल, उस पर कार्स चलती है. 1989 कैन बी मैच्ड विथ बेयरफुट कॉलेज. बेयरफुट कॉलेज जो बना था इट वॉज स्टार्टेड इन 1989. एंड सोलर एनर्जी कैन बी मैच्ड विथ एनर्जी रिसोर्स ऑफ फ्यूचर. सोलर एनर्जी जो है फ्यूचर का एनर्जी रिसोर्स है बिकॉज इट इज़ एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. एक्सरसाइज डी, डिफाइन द फॉलोइंग. इन वर्ड्स को हमें डिफाइन करना है, उनकी डेफिनेशंस लिखनी है. फर्स्ट इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज. अभी हमने पिछली एक्सरसाइजेज में बात की कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम एक बार से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. And examples are sun's heat and wind. Question number 2. Fossil fuels. Any organic material capable of catching fire like coal and gas, जो natural gas हम यूज़ करते हैं LPG, CNG, उनको हम कहते हैं fossil fuels. तो जो फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोजिशन से बनते हैं और ये बनते हैं अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ. ओके,
दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। एंड दे पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, जब हम इनको यूज़ करते हैं तो उनमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। क्वेश्चन नंबर 3, सोलर एनर्जी। व्हाट इज सोलर एनर्जी? एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन, उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी, जैसे कि हीट एंड लाइट ऑफ द सन। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज ई, सॉल्व द क्रॉसवर्ड। डाउनवर्ड्स हम पहले देखेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स बिफोर दे आर यूज्ड। जो ओर्स होते हैं जो अर्थ के अंदर हमें मिलते हैं, उनसे हम एक चीज़ निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं और सब्सटेंसेस निकालते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं मिनरल्स। तो ओर्स से हमें क्या मिलता है? मिनरल्स। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम ओर्स। देन क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका, यानी कि जो क्लू नंबर 2 है वो अक्रॉस। अब हमें ये वाले वर्ड्स देखने हैं, है ना, हॉरिजॉन्टली जो लिखे हुए हैं। सो अ नेचुरल रिसोर्स विच टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड इज गेटिंग डिप्लीटेड। नेचुरल रिसोर्सेज जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने में और वो ख़त्म हो रहे हैं अर्थ पे, वो कौन से हैं? एंड द आंसर इज मेटल्स, METALS। क्लू नंबर 3, अ कंट्री वेयर कार्स रन ऑन सोलर एनर्जी। हमने अभी इसको पढ़ा था, जापान। नंबर 4, दिस एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी रिसोर्स ऑफ फ्यूचर। अभी हमने पढ़ा था इसको भी कि सोलर एनर्जी जो है उसको फ्यूचर एनर्जी रिसर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज F, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, विंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज विंड जो है वो रीन्यूएबल रिसोर्स है, वो ख़त्म न होने वाला रिसोर्स है हमारे लिए। हम उसको कितना भी यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म नहीं होगा और उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सोलर एनर्जी इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस ऑल्सो फॉल्स, ये भी फॉल्स था फर्स्ट वाला, और सेकंड जो है दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स बिकॉज सोलर एनर्जी जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्यूल्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स सेंटेंस बिकॉज फ्यूल्स को जो है एक बार हमने यूज़ कर लिया तो उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। पेट्रोल, डीजल, LPG गैस, CNG गैस, एक बार ये हम यूज़ कर लेते हैं तो हमें वो वापस नहीं मिलते। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, मिनरल्स कैन बी फॉर्म इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सेंटेंस। दिस इज ऑल्सो फॉल्स क्योंकि मिनरल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, वी शुड यूज़ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड दिस इज़ ट्रू। हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उनको यूज़ करना चाहिए क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड सप्लाई में है, लिमिटेड स्टोर में है हमारे, और उनको अगर हम ऐसे यूज़ करते जाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन में वो हमें नहीं मिल पाएंगे। नाउ वी विल स्टडी द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, वी आर रीडिंग Chapter 5, Question Answers, Bountiful Nature. Exercise G, answer these questions. Question number 1, what are non-renewable resources? फिर वही क्वेश्चन है यहाँ पर जिसको हमने अभी एक एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द नेचुरल रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड मेटल्स, जिनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते और उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 2, अ नेचुरल रिसोर्स, आर नेचुरल रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट? व्हाई? And the answer is yes, natural resources are important because everything that we use in our daily life is a form of natural resource. हम हर चीज़ हमारे डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं वो हमें किसी ना किसी नेचुरल रिसोर्सेज से बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कोल इन स्टील इंडस्ट्रीज़ यूज़ किया जाता है, कोल को स्टील इंडस्ट्रीज़ में। मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इसका यूज़ होता है टू मेक वायर्स, यूटेंसिल्स, फॉइल्स एक्सेट्रा। रबर जो है हम पाइप्स और टायर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हर चीज़ जो हमें मिलती है, जो हम फैक्ट्री में बनाते हैं, मोस्टली वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनती है। इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड नेचुरल रिसोर्सेज बी कंजर्व?
नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए, उनको क्यों बचाना चाहिए? एंड द आंसर इज natural resources are being used extensively by us resulting in their depletion. नेचुरल रिसोर्सेज हम इस तरह यूज़ करते हैं एक्सटेंसिवली, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे हर कोई यूज़ करता है और वेस्ट भी करता है ना। तो दीज आर अवेलेबल ऑन द अर्थ इन अ लिमिटेड सप्लाई। अर्थ पे इनके जो डिपॉजिट्स है वो लिमिटेड है ना। एंड सो वी शुड कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए हमें इनको कंजर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनको ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द टर्म अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव रिसोर्सेज क्या होते हैं? आंसर इज अल्टरनेटिव रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच आर रीन्यूएबल and have no harmful effects on the environment as fossil fuels do. अल्टरनेटिव रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल होते हैं और जब हम उनको यूज़ करते हैं तो उनका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट एनवायरनमेंट पे नहीं होता है, जैसा कि फॉसिल फ्यूल्स में होता है। फॉसिल फ्यूल्स जब हम यूज़ करते हैं तो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, दीज आर ऑल अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ energy. Then we have question number 5. Mention 4 ways in which we can conserve our natural resources. Natural resources को हम कैसे conserve कर सकते हैं? Answer is we can conserve our natural resources by, I have given you 8 options. You can write any 4. First one, afforestation means planting trees. Second, using recyclable materials. Third, using public transport. Fourth, protecting flora and fauna. Number 5, conserving water. Number 6, using clean fuels such as CNG. Number 7, preventing soil erosion. And number 8, using renewable energy resources. तो इस तरह से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। Then we have exercise H, think and answer. And question number 1 is, how do government agencies aid in conservation of natural resources? गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या करती है? एंड द आंसर इज गवर्नमेंट एजेंसीज एड इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, लॉज एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट जो है नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए कुछ लॉज और रेगुलेशंस बनाती है जो कि हर सिटीज़न को मानने पड़ते हैं। तो इनमें हो गया जैसे कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर आप ट्रीज़ काट नहीं सकते हो, वहाँ पर आप ऐसे ही घूमने नहीं जा सकते हो, वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, वहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस तरह के लॉज और रेगुलेशंस जो है वो बनाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। कहीं भी आप माइनिंग नहीं कर सकते हो, माइनिंग करने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। क्वेश्चन नंबर 2, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज एंड रेगुलेशन। मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग, लॉज तो हमने बना लिए, रेगुलेशंस बना लिए, लेकिन उनकी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटर करने का और ये प्रॉपरली एनफोर्स करने का जो काम है वो भी गवर्नमेंट करता है। नंबर 3, कंडक्टिंग रिसर्च ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू चेक द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। ये गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो उनका कंटिन्यू रिसर्च होता रहता है कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो किस तरह से वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज को स्टॉप कर सकती, टू चेक मीन्स टू स्टॉप, कम कर सकती है। तो हमारे जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, उनको हम किस तरह से फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं, इसके लिए हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर एक वॉच रखा जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है और फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोवाइड एजुकेशन फॉर टू द पीपल। लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। अगर लोगों में इसका नॉलेज नहीं होगा, दे विल बी नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स, देन दे विल नॉट बी एबल टू हेल्प द गवर्नमेंट। लोगों को अगर पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, उनके पास ये एजुकेशन ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कि वो गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो अपना काम सही तरीके से कर पाए। इसलिए एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, compressed natural gas CNG is an environment friendly substitute for fuel. Suggest other ways of conserving fuel.
अब CNG तो हमें पता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ना, ये एक सब्स्टिट्यूट है दूसरे जो फॉसिल फ्यूल्स है उनके लिए। अब इनकी जैसे कौन सी दूसरी वेज है जिनमें हम फ्यूल को कंजर्व कर सकते हैं? एंड द आंसर इज फर्स्ट, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, सेकेंड, यूज़ ऑफ विंड एनर्जी, थर्ड, यूज़ ऑफ हाइड्रो एनर्जी, फोर्थ, using public transport, and 5 using biogas and cycles. So these are the some other suggestions for conserving fuels. इन तरीकों को इस्तेमाल करके हम जो है फ्यूल्स को कंजर्व कर सकते हैं, उनका कम से कम यूज़ कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव फिनिश दिस वीडियो। हमारा 5th चैप्टर का बुक एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ चैप्टर नंबर 6 बुक एक्सरसाइजेज एंड question answers. Please like, comment, share and subscribe my channel and press the bell button so that you will get the notification of my upcoming videos. We will meet soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.